साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। दोस्तों, ईरान ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया। अब से थोड़ी देर पहले यह हमला ईरान ने किया है और दावा यह किया जा रहा, बताया यह जा रहा कि इस हमले में बहुत सारे इजरायली अधिकारी हलाक हुए हैं। इजराइल की जो आंतरिक खुफिया एजेंसी है शिन बेट, उसका मुख्यालय तबाह हो चुका है और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण अमेरिकी ठिकानों पर और इजरायली ठिकानों पर उसने हमला किया है। एक खबर अमेरिका के विमानों की तबाही से भी जुड़ी हुई है जो ईरान ने बर्बाद कर दिया। इसके अलावा समंदर में ईरान ने अमेरिका का एक जहाज डुबो दिया है, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। और एक खबर ईरान से जुड़ी हुई है जिसमें ईरान की एक न्यूक्लियर साइट को अमेरिका ने अपने GBU-57 बॉम्ब से निशाना बनाया है। वो तस्वीरें सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं और उससे जुड़ा एक जो दावा किया जा रहा है उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जरा तस्वीर देखिए, ये ईरान के द्वारा जारी की गए अपने हमलों की एक तरीके से 41वीं लहर का ये वीडियो है। इस हमले में ईरान ने अमेरिका और इजराइल के बहुत महत्वपूर्ण कई ठिकानों पर हमला किया है जिसमें तेल अवीव, जेरूशलम और अमेरिकी बेस शामिल हैं। ये जो मिसाइलें हैं इसमें कदर, खैबर और शेकेन जैसी मिसाइलें, खुर्रमशहर जैसी मिसाइलें जो है इसमें शामिल हैं। तो ये शाम होते होते ये ईरान ने एक हमला किया और इस हमले की जद में आया ये तस्वीर जरा देखिए। सबसे पहले प्रेस टीवी के हवाले से ये दावा किया गया कि शिन बेट का हेडक्वार्टर जो तेल अवीव में है उसको निशाना बनाया गया और साथ में ओवेदा एयरबेस को निशाना बनाया गया। इसके अलावा पालमचीम का जो इलाका है वहां पर भी इजराइल का इससे निशाना बनाया गया और ये वीडियो जारी किया गया IRGC की तरफ से। और इसकी जो पुष्टि की है वो ईरान का जो सरकारी टेलीविजन चैनल है IRIB, उसने इसको लेकर के कंफर्मेशन दिया। मैं आपको इस खबर के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा, फिर आगे अभी आपको खबरों के बारे में ले चलूंगा कि दरअसल कहां कहां और कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनको निशाना बनाया है। देखिए, ये जो पालमचीम एयरबेस है यहाँ पर इजराइल का ये एक बहुत महत्वपूर्ण एयरबेस है और यहाँ से एक तरीके से उसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम और ड्रोन यूनिट्स तैनात रहती हैं और उनको निशाना बनाया गया है। ओवेदा एयरबेस यहाँ पर ये एक तरीके से सदर्न इजराइल में है और ये एयरबेस एक तरीके से सैन्य विमानों और ऑपरेशन का यहाँ से इस्तेमाल करता है इजराइल। मतलब सेना के जो विमान होते हैं और जो सेना से जो जितने भी ऑपरेशन होते हैं इसी ओवेदा एयरबेस से ही शुरू होते हैं। और इसके अलावा शिन बेट का मुख्यालय, आप जानते हैं कि शिन बेट इजराइल की एक इंटरनल खुफिया एजेंसी है, उसको एक तरीके से निशाना बनाया गया। और इस हमले में बताया जा रहा है कि कई बड़े अधिकारी और कई लोग जो है मारे गए हैं। इस मुख्यालय को निशाना बनाया है ईरान ने। ये बात दोस्तों कहा जा रहा, दावा किया जा रहा है। ये हमला ड्रोन से निशाना बनाया गया, ड्रोन स्ट्राइक के जरिए निशाना बनाया गया है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये प्रेस टीवी के हवाले से खबर बताया गया कि ईरान आर्मी लॉन्च्ड ड्रोन अटैक टारगेटिंग जायनिस्ट रेजिम पालमाहिम एंड ओवेदा एयरबेस एंड द शिन बेट हेडक्वार्टर। ये बात इसमें कही गई है। दूसरी तरफ एक फुटेज निकल के सामने आई जिसमें ईरान ने आज सुबह अमेरिका के एक बड़े ऑयल टैंकर को, एक बड़े जहाज को डुबा दिया अपने मिसाइल अटैक में। उसने ये हमला किया है और ये तस्वीर देखिए, ये उसी हमले की तस्वीरें हैं। ये अर्ली मॉर्निंग की तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये अमेरिकी जहाज सेफ सी का वीडियो है और उसकी तबाही का वीडियो है। ये उत्तरी पर्शियन गल्फ में तबाह करने का ये तस्वीरें, ये वीडियो आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसको लेकर के दोस्तों दावा किया जा रहा है कि फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी जहाज जो इसका नाम सेफ सी है उसका हमले का ये वीडियो है। फुटेज में कथित तौर पर ईरानी स्ट्राइक को जहाज से टकराते हुए देखा जा सकता है, आप देख सकते हैं।
ये जो हमला किया गया है, बताया जा रहा है कि बोट के जरिए एक तरीके से हमला किया गया, जिसके बाद जहाज में आग लग गई, धुआं निकलने लगा। और ये तस्वीरें आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब एक खबर मैं आपको दिखाता हूं, उससे पहले एक विजुअल जरा देखिए, ये तस्वीर देखिए। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 2 मार्च की तस्वीर है। 2 मार्च की तस्वीर आप कहेंगे क्यों आप दिखा रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है। ये 2 मार्च की तस्वीर ईरान के शिराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब यह निशाना इजराइल और अमेरिका ने हमला किया, ये उस दौरान का ये वीडियो है। अब यह कहा जा रहा है कि उसी दिन जो है ईरान ने अमेरिका के 3 बड़े प्लेन को तबाह किया। ये ट्वीट देखिए विजनर का, जिसमें यह दावा किया गया। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट देखिए। इसमें बताया गया कि शिराज एयरपोर्ट पर अमेरिकी हमलों के बाद सामने आए परिणामों के मुताबिक इस बार सैन्य विमान नष्ट होने की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि जिन विमानों को नुकसान पहुंचा है उनमें लॉकहीड C-130 हरकुलिस सैन्य कार्गो विमान अमेरिका का, उसको तबाह किया गया। इल्यूशन 76 ये भारी सैन्य परिवहन विभाग है, कार्गो एयरक्राफ्ट है, उसको निशाना बनाया गया। लॉकहीड P-3 ओरियन ये समुद्री निगरानी और टोही विमान है, जिसे C-130 हरकुलिस जैसे प्लेटफॉर्म के आधार पर विकसित किया गया है उसको। यानी कि इन 3 विमानों को ईरान ने तबाह किया है। अब इसका खुलासा हुआ है और इसको विजनर ने इसको लेकर के दावा किया है। अच्छा, एक और बड़ी खबर, आज जो है ईरान की तरफ से कुवैत में एक हमला किया गया। यह हमला अर्ली मॉर्निंग किया गया और इस हमले में बताया गया कि एक इमारत को निशाना बनाया गया। यह इमारत, दावा किया जा रहा है कि इस इमारत में तमाम सारे अमेरिका के मिलिट्री पर्सनल थे और उनको ध्यान में रखते हुए यह निशाना बनाया गया। प्रेस टीवी ने यह वीडियो जारी किया है जो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। इन तस्वीरों को आप देख करके इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस जगह पर आग जल रही है, पूरी इमारत चपेट में नहीं है, सिर्फ इमारत का एक हिस्सा है। यानी कि बहुत सधा हुआ टारगेट लॉक किया और उसके बाद ये हमला किया गया है। इसका बहुत सीधा मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन ईरान के पास थी अमेरिकी पर्सनल्स के यहां पर ठहरे होने की, उसी के आधार पर यहां पर निशाना बनाया गया और कहा यह जा रहा है कि इसमें बड़ा नुकसान, तगड़ा नुकसान हुआ है अमेरिका को। अब हालांकि इसको लेकर के अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस लेवल की आग लगी है, जिस तरीके का यहां पर हमला हुआ है, उससे इन बातों को लेकर के दावा किया जा रहा है। एक और तस्वीर देखिए जरा, ये बहरीन की तस्वीर है, ये आज ही की तस्वीर है। अब ये जो तस्वीर है, ये बहरीन का एक ऑयल टैंकर है। ये अमेरिका का मुबारक एयरबेस और वहां पर ये एक तरीके से निशाना इसको बनाया गया। अच्छा, एक और ये तस्वीर देखिए पहले प्रेस टीवी के हवाले से। ऑयल टैंक्स अब्लेज एट यूएस रन मुबारक एयरबेस इन बहरीन आफ्टर ड्रोन रिपोर्टेडली टारगेट देम। ये तस्वीर देखिए। अब इसमें क्या दावा किया गया ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरीन का जो मुहर्रक क्षेत्र है, यहां पर ईंधन भंडारण के टैंकों पर ड्रोन के जरिए ईरान ने हमला किया और उस हमले के बाद आग लग गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये जो फैसिलिटी है उस इलाके के पास बताई जा रही है जहां पर अमेरिकी सैन्य गतिविधियां बहुत तेजी से चलती है और यहां पर अमेरिका का एयरबेस भी मौजूद है। बहरीन के गृह ने यह वीडियो जारी करते हुए बताया कि आपातकालीन टीमों ने मौके पर पहुंचकर इस पर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। ये उसकी तस्वीर जो मैंने अभी आपको दिखाई। अब एक और तस्वीर देखिए, ये ईरानी मिसाइल हमलों की आज दिन की ये टारगेट की तस्वीरें और इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता हुआ इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम। ये एयर डिफेंस सिस्टम की तस्वीरें हैं, नीचे आप देख सकते हैं। कुछ तस्वीरें और दिखा देता हूं, ये जरा देखिए। ये बड़ी रोचक खबर है। ये इजराइल का जो है एक रेलवे स्टेशन है। अब हुआ क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। आपकी स्क्रीन पर बताया गया, ईरान हैकर्स हैव शट डाउन इजरायली एंटायर रेल सिस्टम, इजराइल डिक्लेयर्स ऑल रेल अनसेफ।
ईरान का जो हैकर ग्रुप है हंडाला, दावा किया जा रहा है हंडाला ने ईरान का इजराइल का पूरा जो रेलवे का सिस्टम है उसी को हैक कर लिया और उसके बाद सारा का सारा सिस्टम जो है ऑनलाइन सिस्टम कोलैप्स हो गया और उसके बाद इजराइल को ये कहना पड़ा कि ऑल रेल्स अनसेफ। ये दावा किया जा रहा है, किस तरीके की बात कही गई है। लगे हाथ है एक और खबर मैं आपको बता दूं, ये खबर भी हैकिंग से ही जुड़ी हुई है। ये तस्वीर देखिए, ये प्रेस टीवी के हवाले से खबर, ये और ज्यादा खतरनाक है। इसमें हंडाला हैकिंग ग्रुप ने इस बात का ऐलान किया है कि उसने जो है तमाम इजराइल के तमाम बड़े जो इंटेलिजेंस अफसर हैं, अधिकारी हैं, उनका अफसर पूरा का पूरा एक तरीके से उनका ऑफिस जो है इंटेलिजेंस जो ऑफिशियल्स हैं, जो लोग हैं, उनके सेल फोन, उनकी डिवाइसेस, उनके जो लैपटॉप्स हैं, सिस्टम हैं, कंप्यूटर हैं, उनको हैक कर लिया है। ये ट्वीट देखिए जरा, इसमें बताया गया था हंडाला हैकिंग ग्रुप अनाउंस इट पेनिट्रेटेड द अकाउंट ऑफ राज जीमत, a senior Israeli intelligence official and Iran department head, gaining access to 10,000 of confidential email, adding that the breach extended beyond his inbox to include all data associated with him। ये बात बताएगी। देखिए इसमें क्या कहा गया, रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हंडाला नाम के हैकर समूह ने दावा किया है कि उसने एक वरिष्ठ इजरायली खुफिया अधिकारी राज जेमत के अकाउंट में सेंध लगा दी। हैकर्स का कहना है कि वो जेमत के दसियों हजार गोपनीय ईमेल में सेंध लगाने में कामयाब हुए हैं। डेटा लीक केवल उनके ईमेल इनबॉक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि उनसे जुड़े अन्य डिजिटल अकाउंट का भी डेटा ईरान के इस हैकर ग्रुप ने हासिल कर लिया। हैकर्स ने दावा किया इस ऑपरेशन में व्यक्तिगत फाइलें, संपर्क और संवेदनशील जानकारी भी है। हंडाला एक, आप जानते हैं कि ईरान समर्थित ये एक तरीके से संस्थान है या यूं कहे कि ग्रुप है, और उसी ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। अब एक खबर और देखिए कि थर्ड जो सिस्टम है अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसकी मौजूदगी अब मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ाई जा रही है। ये आज की खबर है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, क्लैश रिपोर्ट की खबर। इसमें SBS के हवाले से क्या दावा किया गया, आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए। मैं आपको बताता हूं कि दरअसल इसमें कहा क्या जा रहा है। अब जरा ये ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, क्लैश रिपोर्ट का ये ट्वीट। इसमें बताया गया कि इस फुटेज में जो दिखाया गया है उसमें अमेरिका के 6 थर्ड लॉन्चर दक्षिण कोरिया के सियोंगजिंग थर्ड बेस से हटाए जा रहे हैं और उन्हें मध्य पूर्व में तैनाती के लिए भेजा जा रहा है। मतलब साउथ कोरिया से उसको मिडिल ईस्ट शिफ्ट किया जा रहा है। ये लॉन्चर टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस प्रणाली का हिस्सा है। थर्ड सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को ज्यादा ऊंचाई कंपैरेटिवली जो आयरन डोम है उसके कंपैरेटिवली जो है ज्यादा ऊंचाई पर इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है, और इसीलिए इसको मिसाइल डिफेंस के सबसे ऊपरी परत माना जाता है। यानी कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइलें होती हैं, ICBMs होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं, उनको इंटरसेप्ट करने के काम में लाया जाता है। उधर इस जंग में अब दोस्तों ऐसा लग रहा है कि यूके भी कूद चुका है। ये जरा वीडियो देखिए, अल जजीरा ने इसको जारी किया है। इसमें बंकर बस्टर बॉम्ब जो है वो यूके के एयरबेस से एक तरीके से वहां से ले जाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि हमला करने की इरादे से। अब ये ट्वीट देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो आप ट्वीट देख रहे हैं, इसमें जो बात कही गई वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें, इस ट्वीट में सीधे तौर पर एक बात कही गई। इसमें बताया गया कि अल जजीरा की एक टीम ने ब्रिटेन के एक सैन्य अड्डे पर अमेरिकी बमवर्षक विमान बंकर बस्टर बम का लोड लेते हुए फिल्माया। ये वो बम जो है लोड करते हुए देखा गया। ये गतिविधि कथित तौर पर RAF फेयरफोर्ड एयरबेस पर देखी गई, जो यूके का एयरबेस है। यहां अमेरिका के कई रणनीतिक बमवर्षक विमान जो हैं वो तैनात हैं। फुटेज में अमेरिकी ग्राउंड क्रू को B-1B लॉन्चर जैसे बमवर्षक विमानों पर हथियार लोड करते देखा गया। रिपोर्ट्स के अनुसार ये बम बंकर बस्टर प्रकार के हो सकते हैं, जिन्हें गहराई में बने कंक्रीट या भूमिगत सैन्य ठिकानों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो क्या ये दोनों खबरें एक दूसरे से मेल खाती हैं? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। इस बीच एक खबर और आई भारत को लेकर के। भारत में बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से क्या भारत के लिए ईरान ने अलाउ किया है क्या। ईरान ने इसका खंडन किया है।
आपकी स्क्रीन पर यह खबर देखें, ईरान डिबंक क्लेम दे विल अलाउ इंडिया टू पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सीधे तौर पर इसको डिबंक कर दिया है। राइटर साइटिंग ईरान सोर्सेस वी डिनाई अलाउइंग ऑयल टैंकर्स फ्लाइंग द इंडियन फ्लैग टू पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देखिए सीधे तौर पर इसमें यह बात कही गई है कि ईरान ने इस बात को डिनाई कर दिया है कि हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है और ये एक तरीके से अफवाह बताया गया है। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस DCL के साथ। नमस्कार।